मुसलमानों का ईमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं जो तमाम इंसानों के लिए रहमत बनकर आए। आप सब उनकी ज़िंदगी और तालीमात अमन, शफ़क़त और अल्लाह की इताअत की ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और दुनिया पर आपके असरात को समझने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई ज़िंदगी को समझना बहुत ज़रूरी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। अरब एक पराशूब खता था, कबीलों में झगड़े आम थे, बदप्रस्ती हर जगह फैली हुई थी। ऐसे वक्त में एक नूर की पैदाइश हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम उम्री में ही यतीम हो गए। पैदाइश से पहले वालिद और सिर्फ 6 साल की उम्र में वालिदा का साया सर से उठ गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी के आगाज़ में ही बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तक़विया और फ़हम फ़रास्त के लिए मशहूर थे। अपने चचा अबू तालिब की शफ़क़त में परवरिश पाने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहराई ज़िंदगी की मुश्किलात और बरादरी की अहमियत को करीब से देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ईमानदारी, दियानतदारी और नरम मिजाजी के लिए मशहूर थे। अलुमीन यानी काबिल एतबार, इस काम तलब है कि वह शख्स जिस पर मुकम्मल भरोसा किया जा सके। अपने नबूवत से पहले ही हज़रत मोहम्मद को सादिक़ और अमीन कहा जाता था। यह हाल काबतान की सच्चाई और अमानतदारी की गवाही देते थे। आप अपने तमाम मामलात में दियानतदारी और इंसाफ के लिए मशहूर थे। आपने हमेशा लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ कायम किया। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंधा एतमाद करते थे और अपनी कीमती आशिया आप सल्लल्लाहु के पास अमानत रखते थे। आप सल्लल्लाहु ने कभी भी किसी की अमानत में ख़यानत नहीं की। यह शहर तबाद में आप सल्लल्लाहु के नबवी मिशन की बुनियाद बनी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु के सच्चाई और अमानतदारी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। क्योंकि लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के सदाकत को पहचाना। आपकी बातों में सच्चाई और खलूस था जिसने लोगों को मुतासिर किया। नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र में गार हरा में इबादत के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से जिब्राईल के ज़रिए पहली वही मिली। यह वाक़ा लैलुल क़द्र के नाम से जाना जाता है, जब आसमान से रोशनी की किरणें गार हरा में आईं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। यह वाक़ा लैलुल क़द्र के नाम से जाना जाता है और यह रात कुरान मजीद में भी जिक्र की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबवी मिशन का आगाज़। इस मिशन का मकसद इंसानियत को हिदायत देना और अल्लाह की तरफ बुलाना था। आप सल्लल्लाहु को इस्लाम का पैगाम पहुँचाने का काम मसूम पा गया। यह पैगाम इंसानियत के लिए एक रहनुमाई था, एक ऐसा पैगाम जो तौहीद, अल्लाह की अताअत और अखलाक या अक़दार की तालीम देता है। इस पैगाम ने लोगों के दिलों में की रोशनी भरी और अखलाक या अक़दार की तालीम देता है। हज़रत मोहम्मद ने लोगों को सच्चाई, इंसाफ और मोहब्बत का दर्स दिया। एक ऐसा वर्ष है जो हमेशा कायम रहेगा। यह हुरतैन न सिर्फ माजी की दास्तान है, बल्कि आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई ज़िंदगी अगरचे मुश्किलात से भरी हुई थी, लेकिन उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे इंसान के तौर पर तैयार किया जिसने तारीख़ कार को मोड़ दिया। आपकी पैदाइश मक्के के एक मज़हब कबीले में हुई, लेकिन ये यतीमियावर ग़ुरबत में आपकी ज़िंदगी को चैलेंजेस से भर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजुर्बात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमदर्दी साबित कदम यावरुल्लाह पर यकीन पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में इन खूबियों को अपनाया और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की। ये खूबियाँ इस्लाम के पैगाम को पहुँचाने और अदल व अमन पर मबनी माशरा कायम करने के लिए आप सल्लल्लाहु हलीत का अहम हिस्सा थे। आप ने अपने अमला और गुफ्तार से लोगों को महब्बत, भाईचारे और इंसाफ का दर्स दिया। आपकी सल्लल्लाहु ज़िंदगी आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को मत पर असर करती है और हमें ईमान, हमदर्दी और सच्चाई के लिए परअज़्म रहने की ताकत की याद दिलाती है। आप सल्लल्लाहु का पैगाम आज भी इतना ही अहम है जितना कि सदियों पहले था, और यह हमें एक बेहतर दुनिया की तमीर के लिए रहनुमाई